बुल रन अपनी चरम पे होता है, बुल रन अपनी पीक पे होता है, तब मार्केट के अंदर ना एक डेटा आता है और वो डेटा होता है कि इस बुल रन के टाइम पे बुल रन की जो चरम, बुल रन की जो पीक होती है वो मे भी आखिरी पीक होती है उस बुल रन की, ठीक है, मे भी आखिरी चरम का लेवल होता है, आखिरी हाईएस्ट लेवल होता है। उसके बाद वही बियर रन और उसके बाद फिर से नया बुल रन, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट चलती है। लेकिन एक जो डेटा आता है ना बुल रन की चरम पे, वो डेटा ये आता है कि कितने लोग बिलियनर बने इस क्रिप्टो बुल रन से। मतलब ये जो क्रिप्टो बुल रन चल रहा है, ये जो क्रिप्टो बुल रन चला है, इसके अंदर कितने लोगों ने बिलियंस ऑफ डॉलर बनाए। मिलियंस की बात नहीं करेंगे, अब बिलियंस ऑफ डॉलर की जहाँ तक बात आती है, बड़े बड़े नाम हैं, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। माइक्रो स्ट्रेटजी का नाम आएगा, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये डेटा आता है और ये हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, ये डेटा आता है, लेकिन इस डेटा के अंदर आपका नाम होगा या नहीं होगा, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज हम थोड़ा क्रिप्टो मार्केट को अच्छे से एक्सप्लोर करने वाले हैं, ठीक है, और आज हम क्रिप्टो मार्केट का ना एक खुलासा भी करने वाले हैं, ठीक है, जो हमने एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारे लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा। ये बहुत सारे लोग समझते भी होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता, जिनको समझ ही नहीं आता, है ना। तो हम ये बात आपको ज़रूर समझाना चाहते हैं कि मार्केट के अंदर ना माइंड का बड़ा गेम है। माइंड यानी दिमाग का ही खेल है। कहाँ आपको प्रॉफिट मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है, आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है। और मार्केट के अंदर ना बड़े बड़े वेल्स बैठे हैं, वो अपने बैग फुल कर रहे हैं, अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, ठीक है। आप देखते होंगे इस वेल ने ये कॉइन खरीदा, इतने डॉलर लगाए और इतने मिलियंस ऑफ डॉलर बन गए। ये क्या हो रहा है? इसके एक्चुअल में इसके पीछे की जो कहानी है ना, मतलब ये आपके साथ क्यों नहीं हो रहा। बहुत सारे लोग ये भी सोचते होंगे कि जो ये वेल्स कर रही हैं ये हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा, मतलब नॉर्मल जो रिटेलर्स हैं उनके साथ क्यों नहीं हो रहा। कभी ऐसी न्यूज़ क्यों नहीं आती मार्केट के अंदर कि 5 दिन का, देखो बहुत कम टाइम हो गया न्यू कमर्स की, मैं 5 दिन की तो बात नहीं करूँगा, ठीक है, 1 महीने का न्यू कमर या 2 महीने का न्यू कमर, उसने इतने डॉलर लगाए और इतने मिलियंस ऑफ डॉलर बन गए। मतलब ऐसी न्यूज़ कभी आपको देखने को, सुनने को मिलेगी नहीं, क्योंकि रिटेलर को एक तो ज़्यादा पता नहीं होता, और जिनको पता होता है, जिनको समझ आती है, तो वो गलतियां करते हैं कहीं ना कहीं। और क्योंकि आज की डेट में क्रिप्टो करेंसीज भरी पड़ी हैं, भरमार लगी हुई है बाज़ार में। आप उठा के देख लीजिए, कुछ लोग उन क्रिप्टोज़ के पीछे होंगे, कुछ लोग उन क्रिप्टोज़ की बात कर रहे हैं, 10 लोग इधर इन क्रिप्टोज़ के पीछे पड़े हैं, है ना। मतलब बहुत सारे लोग अपने अपने नज़रिए से देख रहे हैं, अपनी अपनी क्रिप्टोज़ के ऊपर बुलिश हैं। और यही होता है मार्केट के अंदर। मार्केट में डेली न्यूज़ आती हैं, डेली अपडेट्स आती हैं, है ना। बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारी अपडेट्स आपको क्या करती हैं, डाइवर्ट करती हैं आपका माइंड। आपका माइंड डाइवर्ट करने का रीज़न सिर्फ एक यही है कि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए, जहाँ से आपको बड़ा प्रॉफिट मिलने वाला है वहाँ से आप अपना माइंड डाइवर्ट कर लो। और ये न्यूज़, ये अपडेट्स, ये जो कहीं से जो भी आर्टिकल्स आते हैं किसी भी कॉइन को लेके कि ये कुछ लोग इस ऑल्ट कॉइन को लेके बुलिश हैं, कुछ ऑल्ट कॉइन्स इसकी बात चल रही है, मतलब, और आप भी क्या करते हैं कि ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो ऑल्ट कॉइन्स ख़राब हैं, मार्केट के अंदर जो अच्छे ऑल्ट कॉइन्स हैं उनकी बात होगी, उनकी डिस्कशन होंगे। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि मीम क्रिप्टो करेंसीज मार्केट के अंदर रिस्की होती हैं, और ये आप 2021 से ही सुनते आ रहे होंगे, ठीक है। रिस्की तो पूरा क्रिप्टो मार्केट है, ठीक है। ऑल्ट कॉइन्स को भी हम रिस्क की लिस्ट में ही रखेंगे, क्योंकि अगर आप रिस्क की बात कर रहे हैं तो पूरा क्रिप्टो मार्केट रिस्की है। अगर आप बिना रिसर्च के कुछ कर रहे हैं तो आपके लिए तो भारी भरकम रिस्की हो जाएगा पूरा मार्केट। लेकिन किस तरह से माइंड डाइवर्ट किया जाता है, किस तरह से आपके साथ खेला जाता है, ये खुलासा कहीं ना कहीं करना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। क्या किया, ऑल्ट कॉइन्स की तरफ माइंड शिफ्ट कर दिया, या वेब3 के कॉइन्स की तरफ कुछ उधर हलचल कर दी, माइंड शिफ्ट, एआई में हलचल कर दी, माइंड शिफ्ट, ठीक है। आप सब तो लगे रहे उन कैटेगरीज के अंदर जिनकी ज़्यादा कोई हलचल नहीं है, लेकिन पीठ पीछे क्या हो रहा है, मीम कॉइन्स धड़ल्ले से पंप हो रहे हैं। उठा के देख लीजिए चार्ट 6 महीने के अंदर
उठा के देख लीजिए ट्रेडिंग वॉल्यूम का डेटा, जितना पैसा मीम क्रिप्टो करेंसीज में आया अक्टूबर से लेके अब तक, उतना और कैटेगरीज में अगर आ गया होता तो वो भी आज आपको टॉप गेनर्स में दिख जाती। ठीक है, वो भी पंप हो रही हैं, वो भी पंप हो सकती हैं आगे, लेकिन जो बड़े बड़े प्रॉफिट्स मीम कॉइन अब तक दे चुके हैं वो बहुत सारे लोगों ने मिस किए हैं। अगर आपने भी मिस किया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं कितने लोगों ने मीम कॉइन से, जितने भी आप उठा के देख लीजिए, हम डिस्कस करेंगे मीम क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, किन किन कॉइन्स ने कितने कितने % पंप किया है। तो आपका माइंड डाइवर्ट करके, आपको कहीं और लगा के, आपका माइंड कहीं और शिफ्ट करके वेल्स, बड़े प्लेयर्स मीम कॉइन्स में बाजियां मार रहे हैं और मीम कॉइन्स में वो अपने प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। क्योंकि एक तो सेंटीमेंट नेगेटिव बना दिए पहले कि मीम कॉइन तो ऐसे हैं, मीम कॉइन वैसे हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ माइंड डाइवर्ट कर दिया। बस जब मीम कॉइन्स पे फोकस नहीं रहा, क्योंकि अब फोकस बहुत सारे लोगों का बढ़ने लगा है मीम क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, लेकिन अगर मैं 6 महीने पहले की बात करूं तो मीम क्रिप्टो करेंसीज पे इतना फोकस नहीं था। बहुत सारे लोग बुलिश रहते थे भैया ऑल्ट कॉइन पे, बिटकॉइन, इथेरियम, ठीक है वो अपनी जगह है, लेकिन रियलिटी यही है, आपको दूसरी जगह लगा के बड़े बड़े प्लेयर्स, बड़े बड़े वेल्स, बड़े बड़े गेम कर रहे हैं और बड़े बड़े प्रॉफिट अपनी बुकिंग कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना, और कर भी रहे हैं, क्योंकि हज़ारों % तो मीम ऑलरेडी पंप हो चुके हैं। तो ये सारे प्रॉफिट आपको भी मिल सकते थे अगर आपका माइंड डाइवर्ट नहीं किया गया होता। नो डाउट बहुत सारे लोग होंगे जो इन्होंने मीम क्रिप्टो करेंसी खरीद रखी होंगी, वो भी बहुत सारे लोग लवर्स हैं मीम क्रिप्टो करेंसीज के, उनको प्रॉफिट मिल रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका माइंड डाइवर्ट हुआ या जो भी कह लीजिए ब्रेन वॉश हुआ, क्योंकि मार्केट के अंदर ये बड़ा गेम है, इसको समझना ज़रूरी है ना। बड़े प्रॉफिट से आपको कैसे भटकाया जाए, सबसे पहले क्या होगा, बड़ा प्रॉफिट अगर कोई कॉइन देने की तैयारी में होगा ना, उसमें आपको उस कॉइन में या तो आपको ड्रामे देखने को मिले, आप चार्ट उठा के देख लो, ड्रामे वाला कॉइन होगा, ड्रामे करेगा ताकि आप अपनी एंट्री बाहर ले लो, या बड़ा प्रॉफिट देने की तैयारी में होगा ना कोई कॉइन, तो उसकी न्यूज़ ऐसी आ जाएगी आपको भटकाने के लिए। बस एक बार आप भटक गए, एक बार आपकी एंट्री बाहर, एक बार आपने उसको साइड कर दिया, बस उसके बाद तो वेल्स अपना बैग फुल कर लेती हैं पंप करके, ठीक है। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ क्रिप्टो मार्केट। तो मैं बस यही कहूँगा, चाहे मीम क्रिप्टो करेंसीज हों, चाहे ऑल्ट कॉइन्स हों, कुछ भी मिस नहीं करना है, कोई भी क्रिप्टो मिस नहीं करनी है। जहाँ आपको मौका मिल रहा है, जहाँ आपको दिख रहा है, जहाँ आपको समझ आ रहा है, बस उस पर चौका लगा देना है ना। ये नहीं सोचना कि भैया ये मीम क्रिप्टो है, रिस्की है, वो है, नहीं। यही मीम क्रिप्टो $1, $10 को भी मिलियंस ऑफ डॉलर बना के दिखा चुके हैं, है ना। तो ये भी मत भूलिएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी मीम कॉइन्स पे आप फोकस कीजिए, नहीं, बहुत सारे मीम कॉइन्स आ रहे हैं नए, लेकिन जिनमें आपको पोटेंशियल नज़र आ रहा है, क्योंकि आप जब रिसर्च करोगे ना आपको खुद समझ में आएगा कहाँ से क्या मिल सकता है, ठीक है। तो सुने सबकी, करें अपने मन की और भटके ना, क्योंकि बड़े प्रॉफिट से आपको भटकाया जाता है, आपको छोटे प्रॉफिट देके खुश किया जाता है ना। क्योंकि अगर रिटेलर्स को बड़े प्रॉफिट मिलने लग गए तो रिटेलर्स कहीं ना कहीं वेल्स बन जाएंगी, और वेल्स फिर क्या ही करेंगे, है ना, नई वेल्स की भर्ती हो जाएगी मार्केट के अंदर। तो समझ के चलिए, रिसर्च कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। आई होप इस वीडियो में समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।